हमने देखा कि जब ये फैसला आया तो ये साबित हुआ कि भगवा तंजीमें दहशतगर्द तो है, इसीलिए यहाँ पुल के इस पार जबरदस्त पैमाने पर नंगा नाच नाचा गया, ढोल बजाए गए, आतिशबाजी की गई। हम पूछना चाहते हैं हुकूमत के जिम्मेदार से, डिपार्टमेंट के अफसरान से कि याद रखो, ये तुम्हारी दादागिरी, ये तुम्हारी गुंडागर्दी, ये तुम्हारी रिश्वतखोरी, हरामखोरी ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। अगर कोर्ट में इंसाफ नहीं होगा तो याद रखिए कि जिस तरह भिक्खू चौक में लोग शहीद हुए हैं बम के किसी धमाके से, ओ इंसाफ न करने वालों, इन भगवा तंजीमों के बम से एक दिन तुम भी निशाना बनोगे, तुम्हारा भी परिवार इसी तरह शहीद होगा। हम सलाम करेंगे हिम्मत करकरे साहब को कि जिन्होंने दूध का दूध और पानी का पानी किया और एक मुकम्मल साजिश के तहत भगवा दहशतगर्दों ने एक साजिश रचाकर उन्हें शहीद किया। हम मानते हैं कि वो दहशतगर्द बाहर से आए थे, लेकिन हेमंत करकरे साहब जैसी अजीम शख्सियत को शहीद किया गया, उनकी हिफाजत नहीं की गई। यह भी हमारे डिपार्टमेंट पे, हमारी हुकूमत पर एक सवालिया निशान है। मेरे अजीज दोस्तों, आज माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी ने मोहतरमुल वक़ाम शेख आसिफ साहब और मुस्तकीम डिग्नेटी को लेकर यहाँ हमारे शहर के जो लोग उस हादसे का शिकार हुए उनके मुताल्लिकीन यहाँ पर आए हैं और कलेक्टर साहब से इंसाफ मांगने आए हैं। लेकिन आज शायद वो भगवा दहशतगर्दी के दबाव में है, इसलिए उनके पहुंचने में ताखीर हो रही है। याद रखें, ये मालेगांव है, यहाँ अंग्रेज पनप नहीं पाए, तो हम यहाँ के हिंदू और मुसलमान मिलकर किसी भगवा दहशतगर्दी या किसी भगवा तंजीम या किसी आरएसएस की तंजीम जो मुल्क में दहशत फैलाती है, हम उनको भी पनपने नहीं देंगे इंशाअल्लाह ताला। हम मालेगांव में उस नदी का पानी पीते हैं जो हिंदू और मुसलमानों का संगम कहलाती है। यहाँ का हिंदू इंसाफ पसंद है, यहाँ का मुसलमान इंसाफ पसंद है, लेकिन इस इंसाफ पसंदी में हम कहते हैं कि सूफी और संतों के इस मालेगांव में रावण के कदमों की आहट महसूस हो रही है। इसलिए हम गुजारिश करेंगे कि वो लोग जो किसी के खून पर, किसी के लाश पर ढोल बजा रहे थे, इनको पकड़ो तो असली मुजरिम तुम्हारे सामने आ जाएगा। क्योंकि ये जश्न मना रहे थे, ये क्यों जश्न मना रहे थे, इनसे पूछो। और खाकी वर्दी वालों से भी हमारा सवाल है कि अगर हम इस तरह का जश्न मनाते तो आप हमारे साथ क्या करते? क्यों इनके साथ आप रहम करते हो? क्यों इनके साथ तुम, क्या इनके लिए दूसरा कानून है और शहर की अमन पसंद अवाम के लिए दूसरा कानून है? या किसी नेता या किसी वजीर या किसी जिम्मेदार के दबाव में आप काम करते हो? याद रखो, वर्दी का कोई मजहब नहीं होता और वर्दी किसी के बाप से नहीं डरती, ये बता दो। मैं यहाँ के डिपार्टमेंट को भी कहता हूँ कि आप जिस वर्दी पर पहनकर काम कर रहे हो, ये वर्दी किसी के दबाव में कभी नहीं आई है। आप भी बताने दो, वरना आप पर भी सवालिया निशान पैदा होगा। उन लोगों पर पहले केस करो, उनको पहले गिरफ्तार करो जिन्होंने नंगा नाच नाचा है। शुक्रिया। ये काबराती नहीं चलेगी। आवाज दो।
कि भगवा तंजीमें दहशतगर्द तो है, इसीलिए यहाँ पुल के इस पार जबरदस्त पैमाने पर नंगा नाच नाचा गया, ढोल बजाए गए, आतिशबाजी की गई। हम पूछना चाहते हैं हुकूमत के जिम्मेदार से, डिपार्टमेंट के अफसरान से कि याद रखो, ये तुम्हारी दादागिरी, ये तुम्हारी गुंडागर्दी, ये तुम्हारी रिश्वतखोरी, हरामखोरी ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। अगर कोर्ट में इंसाफ नहीं होगा तो याद रखिए कि जिस तरह भिक्खू चौक में लोग शहीद हुए हैं बम के किसी धमाके से, ओ इंसाफ न करने वालों, इन भगवा तंजीमों के बम से एक दिन तुम भी निशाना बनोगे, तुम्हारा भी परिवार इसी तरह शहीद होगा। हम सलाम करेंगे हिम्मत करकरे साहब को कि जिन्होंने दूध का दूध और पानी का पानी किया और एक मुकम्मल साजिश के तहत भगवा दहशतगर्दों ने एक साजिश रचाकर उन्हें शहीद किया। हम मानते हैं कि वो दहशतगर्द बाहर से आए थे, लेकिन हेमंत करकरे साहब जैसी अजीम शख्सियत को शहीद किया गया, उनकी हिफाजत नहीं की गई। यह भी हमारे डिपार्टमेंट पे, हमारी हुकूमत पर एक सवाल या निशान है। मेरे अजीज दोस्तों, आज माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी ने मोहतरमुल वक़ाम शेख आसिफ साहब और मुस्तकीम डिग्नेटी को लेकर यहाँ हमारे शहर के जो लोग उस हादसे का शिकार हुए उनके मुताल्लिकीन यहाँ पर आए हैं और कलेक्टर साहब से इंसाफ मांगने आए हैं। लेकिन आज शायद वो भगवा दहशतगर्दी के दबाव में है, इसलिए उनके पहुंचने में ताखीर हो रही है। याद रखें, ये मालेगांव है, यहाँ अंग्रेज पनप नहीं पाए, तो हम यहाँ के हिंदू और मुसलमान मिलकर किसी भगवा दहशतगर्दी या किसी भगवा तंजीम या किसी आरएसएस की तंजीम जो मुल्क में दहशत फैलाती है, हम उनको भी पनपने नहीं देंगे इंशाअल्लाह ताला। हम मालेगांव में उस नदी का पानी पीते हैं जो हिंदू और मुसलमानों का संगम कहलाती है। यहाँ का हिंदू इंसाफ पसंद है, यहाँ का मुसलमान इंसाफ पसंद है, लेकिन इस इंसाफ पसंदी में हम कहते हैं कि सूफी और संतों के इस मालेगांव में रावण के कदमों की आहट महसूस हो रही है। इसलिए हम गुजारिश करेंगे कि वो लोग जो किसी के खून पर, किसी के लाश पर ढोल बजा रहे थे, इनको पकड़ो तो असलो मुजरिम तुम्हारे सामने आ जाएगा। क्योंकि ये जश्न मना रहे थे, ये क्यों जश्न मना रहे थे, इनसे पूछो। और खाकी वर्दी वालों से भी हमारा सवाल है कि अगर हम इस तरह का जश्न मनाते तो आप हमारे साथ क्या करते? क्यों इनके साथ आप रहम करते हो? क्यों इनके साथ तुम, क्या इनके लिए दूसरा कानून है और शहर की अमन पसंद अवाम के लिए दूसरा कानून है? या किसी नेता या किसी वजीर या किसी जिम्मेदार के दबाव में आप काम करते हो? याद रखो, वर्दी का कोई मजहब नहीं होता और वर्दी किसी के बाप से नहीं डरती, ये बता दो। मैं यहाँ के डिपार्टमेंट को भी कहता हूँ कि आप जिस वर्दी पर पहनकर काम कर रहे हो, ये वर्दी किसी के दबाव में कभी नहीं आई है। आप भी बताने दो, वरना आप पर भी सवालिया निशान पैदा होगा। उन लोगों पर पहले केस करो, उनको पहले गिरफ्तार करो जिन्होंने नंगा नाच नाचा है। शुक्रिया। वो गलत फैसला हुआ है, हमको इस चीज़ का सदमा है। और यहाँ की शासन असेंबली में जाकर बोले आगे कार्रवाई हो। आवाज दो।
ठीक है। माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी के बैनर पर आज ये आंदोलन किया जा रहा है, निवेदन दिया जा रहा है। जो मुंबई की मोकोका कोर्ट ने जो मालेगांव 2008 में भिक्खू चौक में जो बम ब्लास्ट हुआ, साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, कर्नल पुरोहित और उनके तमाम ही साथी ने जो ब्लास्ट किया था, और इसके पुरावे हेमंत करकरे साहब ने न्यायालय के सामने, कोर्ट के सामने चार्जशीट के शक्ल में सबमिट किया था। एनआईए ने उसकी तपास की, लेकिन न्यायालय ने उनको निर्दोष मुक्त किया। हमको कोर्ट के फैसले से दुख है, मालेगांव शहर वासियों को सदमा है, हमारा दिल दुखा है, और इसके लिए हम राज्य सरकार से हमारी विनती है। पहली डिमांड हमारी है कि राज्य सरकार ने हाई कोर्ट में साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, कर्नल पुरोहित, इन लोगों के खिलाफ में अपील दाखिल करना चाहिए मुंबई हाई कोर्ट में, पहली डिमांड है। और दूसरी डिमांड हमारी है कि जो मालेगांव शहर में ब्लास्ट हुआ और निर्दोष मुक्त हुई साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, उनके समर्थक जो गांधी पुतले के पास में जो उन्होंने जल्लोष किया, जश्न मनाया, उनके ऊपर मालेगांव शहर पुलिस ने कार्रवाई करना चाहिए। मुंबई ट्रेन ब्लास्ट हुआ, वो मुसलमान थे, उनको निर्दोष मुक्त किया गया। देश में एक भी मुसलमान ने जश्न नहीं मनाया। मुसलमान जश्न मनाता था तो यही सरकार, यही पुलिस देशद्रोही का गुना दाखिल कर देती थी। देश से गद्दारी का इल्जाम लगाया जाता था मुसलमानों पर, लेकिन यहाँ पर दूसरी बाजू में जल्लोष किया जाता हिंदुत्ववादी संगठनों के माध्यम से, और उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं, उनको छूट दी जा रही है। इस तरीके का जो सरकार के दबाव में प्रशासन काम कर रहा है, तो हमारी यही डिमांड है, उन पे भी कार्रवाई हो। इसीलिए दो डिमांड को लेकर आज हम निवेदन दे रहे हैं। और हमारे साथ में जिन लोगों के घर के व्यक्ति, बच्चे जो शहीद हो गए थे बम ब्लास्ट में 2008 में, उनके हाथों से आज हम ये निवेदन सादर करने वाले हैं। इसीलिए माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी ने आज धरना आंदोलन किया है। और जो हिंदुत्ववादी संगठनों ने या पक्ष के लोगों ने जो यहाँ पर जश्न मनाया, जल्लोष किया गांधी पुतले पर, ये मैं ऐसा मानता हूँ और डिफेंस कमेटी का ऐसा मानना है कि हमारे जख्म पर नमक लगाने के बराबर है। तो समाज में तेल निर्माण करने के माध्यम इस तरीके का काम किया गया। ये शहर की एकता, अखंडता, भाईचारा को खत्म करने का काम किया गया। इसके ऊपर पुलिस ने और शासन ने कड़क कार्रवाई करना चाहिए, हमारी डिमांड है। 29 सितंबर 2008 भिक्खू चौक बम ब्लास्ट पूरे शहर ने देखा, पूरे देश ने देखा। उस वक्त कुछ लोग भगवा दहशतगर्दी के नाम पर गिरफ्तार हुए, और उनके पास जो उस वक्त हेमंत करकरे साहब ने तफ्तीश की, तो उसमें ये आया कि हिंदू राष्ट्र के नाम पर कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानने के लिए इनकी कई मीटिंगें हुई, कई साजिशें हुई, इनकी कॉल रिकॉर्डिंग थी। मैं तो हैरान हूँ अभी कोर्ट के फैसले और एनआईए एजेंसी की तफ्तीश पर कि हेमंत करकरे साहब ने जिस टू व्हीलर को चेसी नंबर उस कंपनी में भेजकर मंगवाया था, एटीएस की चार्जशीट में भी था, और उसके बाद एजेंसी, एनआईए एजेंसी बोलती है कि वो गाड़ी किसकी थी नहीं मालूम। तो क्या मालेगांव शहर में जिस गाड़ी पर बम ब्लास्ट हुआ वो खुद चलकर आई और अपने आप फूट गई? ऐसे कई सवालात हैं। जो लोग यहाँ पर शहीद हुए, उनके घर के लोग भी हैं, उनको इंसाफ मिलना चाहिए। इसीलिए आज हम निवेदन देने यहाँ आए हैं कि सरकार फ़ौरन हाई कोर्ट में 14 अगस्त तक अपील दाखिल कर दे। नहीं तो इस शहर में, इस मुल्क में हमको भी पूरी आज़ादी मिली है, 15 अगस्त भी है, तो हमको 15 अगस्त पे कोई जमहूरी तौर पर फैसला करने की तरफ ना जाना पड़े, क्योंकि आज़ादी और जमहूरियत
किसी एक समाज को नहीं मिली है, पूरे देश को मिली है। और उसी देश में हम रहते हैं और उसी देश में जो लोग मौसम पुल पर गांधी जी के मुजस्समे के पास साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का फोटो लिए थे, उनको गांधी को एक बार देखना था कि ये वही साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर है जिसके गांधी के पुतले पर जिन लोगों ने नकली पुतला बनाकर अभी कुछ साल पहले गोली चलाई थी, साध्वी प्रज्ञा सिंह ने उनकी हिमायत की थी। उसी गांधी के सामने जिसमें मुल्क के प्रधानमंत्री ने कहा था कि मैं कभी दिल से माफ़ नहीं करूंगा, अब वो माफ़ किस तरह से किए उनको ये मुझे नहीं मालूम, मगर उसी गांधी पुतले के पास इस तरह की हरकत करना, उसी शहर में जहां लोग मारे गए थे, वो लोग ये भी नहीं सोचते कि इससे जो लोगों के घर के लोग मारे गए, जख्मी हुए, उनके दिल पर क्या गुजरेंगी। फरहीन जो एक बच्ची थी 11 साल की, उस वक्त जो सदमा लगा उनको, आज फिर वैसा ही इस फैसले से सदमा लगा हुआ आदमी एडमिट है हॉस्पिटल में, लियाकत कुरैशी बोलकर। तो उनका मैं आज उनसे बात किया फ़ोन पर, तो उनका ये बोलना है कि यार मुझे तो ऐसा लगा कि मेरी बच्ची 2 बार मर गई, 29 सितंबर को भी मारी गई और 31 जुलाई को फैसला जो आया वो सिर्फ फैसला आया, इंसाफ नहीं आया, उस दिन भी मारी गई। तो सरकार ऐसे गंभीर मामले में जिसमें देश की सुरक्षा का सवाल हो, उस पर अपील में जाने के बजाय वो भगवा दहशतगर्दी की सफाई देने का अगर काम कर रही है, तो इसका मतलब यह है कि सरकार का कुछ न कुछ पर्सनल इंटरेस्ट एजेंसियों पे दबाव का हर हाल में रहा होगा। नहीं तो फ़ौरन अपील में जाने की बात होना चाहिए थी। सरकार को सफाई देने की क्या ज़रूरत है। इसीलिए हमारा ये निवेदन है, आज हम माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी की तरफ से आए हैं कि 14 अगस्त तक सरकार हाई कोर्ट में अपील दाखिल करे और जो लोग मारे गए हैं, जो लोग जख्मी हुए, उनको इंसाफ दे।